स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है अगर अभी तक जो मैंने आपको अपनी 4 या 5 मेरे ख्याल से वीडियोस दी हैं, अगर आपने उन सबको ध्यान से देखा है तो आप थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे। मतलब आप तो समझ ही गए होंगे, मैं समझा पाया हूंगा आपको कि म्यूचुअल फंड्स का कंसेप्ट क्या है, इसमें हम किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं और कौन कौन सी स्कीम्स में करीब करीब किस तरह का एवरेज रिटर्न का सिस्टम रहता है। अब इंडिया में अराउंड 40 के आसपास, 40 से 50 के आसपास म्यूचुअल फंड्स हैं। बीइंग ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, मैं सभी मोस्ट ऑफ द फंड्स के साथ आई एम पैनल्ड हूं, बट उनमें से भी कुछ जो मैं ये तो नहीं कहूंगा मेरे फेवरेट हैं या ब्रांड्स हैं, ऐसे हु एम आई टू स्पीक लाइक दिस, बट फिर भी जो स्कीम्स हम ज्यादा फ्रीक्वेंटली सेल कर रहे हैं, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि इसमें जो है एक हम जो सबसे ज्यादा सेल करते हैं वो है आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स की वेरियस स्कीम्स। इसी तरह से हम एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की वेरियस स्कीम्स भी सेल करते हैं। हम आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को भी सेल करते हैं। और हम एसबीआई, अगर आप गवर्नमेंट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी म्यूचुअल फंड है। देखिए, वैसे तो हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी वीडियोस में ये बात बोल चुका हूं कि सेबी रेगुलेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट फिर भी मेरा एक साइकोलॉजिकल थॉट ये जाता है कि भी जो इनका फंड्स का स्पॉन्सर है, आखिर जिसने ये कंसेप्ट विजुअलाइज किया कि एक म्यूचुअल फंड बनाया जाए कंसेप्ट, तो अब आप समझ ही सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के पीछे आईसीआईसीआई बैंक एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है। इसी तरह से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पीछे एचडीएफसी बैंक है। आदित्य बिरला, आप समझ ही सकते हैं, इंडिया का एक वन ऑफ द फेमस ग्रुप है और खासकर अगर आप इसके फंड्स को देखें, इसकी स्कीम्स को देखें, बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। और सिमिलरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एवरी इंडियन नो अबाउट एसबीआई। तो इन चारों फंड्स की वेरियस स्कीम्स के बारे में हम टाइम एंड अगेन जो है वो सजेस्ट आपको करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये नजर ही आ रहा होगा इस तरह से एक बुकलेट जो है, अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो आप इस नंबर पे कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप करके जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी बाय व्हाट्सएप। तो इसके अंदर हमने बहुत सारी स्कीम्स को जो है वो समराइज किया है और इसमें हमने कुछ नाम दिए हैं, A1, A2, ये मेरे अपनी तरफ से क्रिएटेड हैं। और इसी तरह से एचडीएफसी में मैंने नाम दे दिए B1, B2, है ना। तो इसको पढ़ने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसके अंदर जो मैंने मेन पॉइंट्स कवर किए हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं कि बेसिकली मैंने इनमें समराइज क्या किया। मैं ये चाहता हूं कि एज एन इन्वेस्टर या एज एडवाइजर, एज व्हाटएवर कनेक्टेड विद म्यूचुअल फंड, आप सबसे पहले समझें कि भी स्कीम का नाम क्या है। जो नेम ऑफ द स्कीम है कई बार उसी में क्लियर हो जाता है। अब जैसे इसमें एक नाम मैं पढ़ रहा हूं आईसीसी का पेज लेके, टॉप 100 फंड, नाम से क्लियर है कि टॉप 100 सिक्योरिटीज में पैसा लगाया है ना। फोकस्ड ब्लू चिप कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है। लॉन्ग टर्म इक्विटी, बैलेंस्ड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, है ना, सेविंग फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, लिक्विड प्लान। तो नाम से ही काफी हद तक क्लियर होता है। और एक दूसरा और चीज ध्यान रखिएगा कि हमने जो स्कीम का नाम दिया है अपनी तरफ से बड़ा केयरफुली उसको टाइप किया। अगर आप चेक दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि देना ही होता है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं कर रहे हैं तो वो चेक इसी नाम से बनता है। जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका नाम जो हमने इस पेज पर दिया है उसी नाम से आपको चेक बनाना होता है। सो ये वो पर्पस भी सर्व करता है। फिर हमने अपनी तरफ से कोशिश की बताया जाए आपको कि इसमें क्या मतलब ये क्या है, विच टाइप ऑफ फंड, लार्ज कैप है ना, या मिड कैप है, या मल्टी कैप है, लार्ज मीडियम एंड स्मॉल मिक्स करके है, या डेट फंड है। तो वो सारी चीज इसमें दी है। कितने करोड़ रुपए पब्लिक ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, ग्रोथ ऑप्शन पे जाना चाहिए, डिविडेंड ऑप्शन पे जाना चाहिए, है ना, क्या स्कीम की एज है, मतलब कि 12 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, अभी आई है क्या, व्हाटएवर। तो वो सारा हमने दिया। और साथ साथ हमने इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर दिए हैं जो मेरे ख्याल से आपको जरूर अट्रैक्ट करेंगे। एक तो AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब आप देखेंगे कोई स्कीम है जिसमें 20-20 हजार करोड़ रुपए लगा हुआ है। कोई गारंटी तो नहीं है कि आपका पैसा इसमें 100% सेफ है, लेकिन फिर भी जब 20,000 करोड़ लगाया तो मतलब स्कीम में कुछ दम है, दुनिया ने कुछ देख के इन्वेस्ट किया हुआ है। तो बड़े AUM वाली स्कीम्स मेरे को हमेशा अट्रैक्ट करती रही हैं। और इसके अलावा जो 2 क्राइटेरिया मैंने जरूर लिए हैं। एक तो SI का मतलब ये मेरी अपनी सेल्फ क्रिएटेड शॉर्ट फॉर्म है। सिंस इंसेप्शन, कि शुरू से जब से ये स्कीम बनी 15 साल से 20 साल से क्या एवरेज रिटर्न आ रही है। आप देखेंगे किसी में ये 12% के आसपास है, किसी में 18 है, किसी में 22 है। तो वो इंडिकेट करती है अगर कोई स्कीम 18 साल से एवरेज 22% रिटर्न दे रही है तो आप मान के चल सकते हैं मोर और लेस। कभी भी पास्ट फ्यूचर को गारंटी नहीं करता, लेकिन इंडिकेट तो कर ही सकता है। तो AUM इंपॉर्टेंट है, कितना करोड़ रुपया स्कीम में इन्वेस्ट हो रखा है।
और उसकी रिटर्न्स हमारी कैसी हैं सिंस इंसेप्शन भी और पिछले 5 सालों की, ये दोनों मैंने जो है इन पेजेस में वेरियस स्कीम्स की कंपाइल की हुई हैं। इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मोर और लेस आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें किस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और फिर एज एन एडवाइजर वी आर ऑलवेज विद यू टू हेल्प यू। इस नंबर पर आप कभी भी हमें कांटेक्ट करें, आपको हम जरूर इसमें हेल्प करेंगे, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में बेसिक नॉलेज आप इन पेजेस के थ्रू ले सकते हैं। और इसमें एक लास्ट में जो है एक आपको दिया गया है इंफॉर्मेशन शीट। अगर आप इन्वेस्टर हैं या अगर आप हमारे साथ मिलकर कुछ काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो डिस्कशन से लिए अगर आप इस स्कीम के अंदर ये जो पेज है इस इंफॉर्मेशन शीट को भर के हमारे पास भेज दीजिए, तो उससे फिर हम आपके साथ जरूर टच में रहेंगे एज एन इन्वेस्टर या एज एडवाइजर या एज एन एम्प्लॉई। जैसे भी आप अगर एनजी फाइनेंशियल सर्विसेज, माई सेल्फ नीरज गुप्ता, आप कभी भी हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो हम डेफिनेटली आपको इसमें हेल्प करेंगे। थैंक यू।